की। तो क्या बोले जाने से पहले, मातु मोई दीजे कछु चीना, 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 जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयो, चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। जाने की तैयारी में है हनुमान जी। हाथ जोड़कर कहने लगे, मां मुझे आज्ञा दीजिए, पर जाने से पहले एक प्रार्थना करता हूं। मातु मोई दीजिए कछु चीना, निशानी के तौर पर है मां, जैसे प्रभु श्री राम ने मुझे अपनी मुद्रिका दी थी और वो मुद्रिका देखकर ही आपने मुझ पर विश्वास किया था ना। शायद अगर प्रभु मुझे मुद्रिका ना देते, हो सकता है आप मेरी बातों पर विश्वास भी ना करती। तो अब मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे भी अपनी कोई निशानी दीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रभु मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, 100% श्योर है आप निशानी नहीं देंगे तो भी मेरे प्रभु मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे। पर केवल मेरी मांग इतनी है कि जब मैं मुद्रिका लाया जिस पर राम लिखा था, तो उस मुद्रिका को देखकर आप कितनी प्रसन्न हो गई थी। पक्का आपको विश्वास हो गया था ये मेरे प्रभु का दूत है। ऐसे आप भी अगर कोई निशानी देंगी तो मेरे राघव, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। उनको भी वो सारा पिछला दृश्य याद आ जाएगा, जैसे आपको याद आ गया था कि मुद्रिका कहाँ से आई, कैसे मिली। आपने मुद्रिका की कथा सुनी थी। जो YouTube प्रेम भाव चैनल पर ना सुन सके हों, वो पहला दूसरा शुरू से एपिसोड देखें, डे 1 डे 2 करके। उसमें मुद्रिका की कथा है। ये मुद्रिका आई कहां से थी, किसको पहले मिली, कैसे राम जी तक पहुंची और फिर श्री राम ने जानकी जी तक पहुंचाई। और उस मुद्रिका के लिए एक वरदान था कि जिसके पास ये मुद्रिका होगी उसके प्राणों पर कोई संकट नहीं आएगा। तो श्री राम जी ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने जानकी जी तक वो मुद्रिका पहुंचा दी कि जानकी कहीं मेरे वियोग में प्राण न त्याग दे। ये मुद्रिका उसके पास रहेगी तो उसके प्राण हमेशा सुरक्षित रहेंगे। मातु मोई दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोई दीना। जैसे रघुनायक ने, जैसे श्री राम ने मुझे अपनी निशानी दी थी, ऐसे आप मुझे कोई अपनी निशानी दीजिए। जब मैं वो निशानी लेकर जाऊंगा तो मेरे स्वामी, मेरे प्रभु को पिछला वो सारे दृश्य याद आ जाएंगे कि ये निशानी कहाँ है, कैसे मिली सीता जी को, वो सारा दृश्य याद करेंगे। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ध्यान से सुनना अभी आगे की चुपाई, माइंड इधर उधर ना जाए। ठीक है, तो जानकी अम्बा के पास और कोई आभूषण तो थे ही नहीं। पहले तो जब कैकेयी अम्बा ने वनवास दिया तभी सारे आभूषण उतार दिए थे उन्होंने। वनवासी वेश में गई, रुद्राक्ष की माला पहनकर, तुलसी की माला पहनकर, वही उनके आभूषण थे। पर जब चित्रकूट में सती अनसुईया के आश्रम में पहुंचे थे, क्योंकि बातें अनेक हैं, सब नहीं बोल पाते हैं और रामायण भी बहुत हैं। सती अनसुईया जी ने जानकी जी को बोला कि तुम एक सुहागिन स्त्री हो, स्त्री की शोभा
गहनों से होती है, आभूषणों से होती है। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें दिव्य आभूषण देती हूँ और दिव्य वस्त्र प्रदान करती हूँ। 14 वर्ष तक जो खराब भी नहीं होंगे, मैले भी नहीं होंगे। क्योंकि सती अनसुईया जी के पास वो वस्त्र देवताओं के द्वारा प्रदान किए गए थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी सती अनसुईया जी, अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना दिया था। तो सती अनसुईया जी ने जानकी जी को जो वस्त्र दिए, आभूषण दिए, वो आभूषण भी जब रावण ने हरण किया जानकी जी का, और जानकी जी ने देखा किष्किंधा के पर्वत से जब वो पुष्पक विमान से निकल रहे थे, रावण उनको लेकर जा रहा था, तो अपने वो आभूषण भी तोड़ तोड़ कर उतार कर नीचे सारे फेंक दिए थे। वही आभूषण जो सुग्रीव जी के वानर लाए, वही सुग्रीव आदि के साथ सब बैठे हुए थे किष्किंधा पर्वत पर, वो उन्होंने गहने उठा लिए थे आभूषण और एक कपड़े में बांध कर प्रभु श्री राम को दिखाए थे कि हमारा यही आइडिया लगता है कि दक्षिण दिशा की तरफ कोई एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा था। कोई दिक्कत है तो भजन सुनाए, ठीक है, फिर बात ना करें। तो वो आभूषण भी उनके सारे चले गए थे। इधर जब केकाई अम्बा ने सारे जब वनवास दिया था, सारे आभूषण उतारे थे, उर्मिला जी सीता मैया के पास थी, तो जब वो चूड़ामणि उतारने लगी, सीता मैया के पास उर्मिला जी थी, उर्मिला जी ने कहा ये तो सुहाग की निशानी है। जैसे हमारे मंगलसूत्र होता है ना, तो ऐसे राजा महाराजा महारानियों की चूड़ामणि, शीश का एक आभूषण होता है चूड़ामणि। तो बोले ये तो सुहाग की निशानी है, हे दीदी इसको मत उतारो। तो वो चूड़ामणि एक ऐसा आभूषण था दिव्य, जो जानकी अम्बा के पास रह गया था। तो जब हनुमान जी ने कहा कि कोई निशानी दीजिए, तो चूड़ामणि उतारी तब देऊं, हर्ष समेत पवन सुत लेऊं। तब जानकी अम्मा ने चूड़ामणि अपनी उतार कर देने लगी, जिसको लेकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए